वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 8 में एग्जाम में आपको सबसे ज्यादा मार्क्स दिलाने वाला टॉपिक है पैसेज। और इनमें ही स्टूडेंट सबसे ज्यादा गलतियां करके आते हैं। ये मैंने कॉपी चेक की है बोर्ड की, उसमें भी पाया है। 8th का हो, 10th का हो, 12th का हो या फिर 9th 11th का हो, कोई सी भी क्लास हो, स्टूडेंट्स और गलती कुछ नहीं करते हैं, छोटी सी गलती करते हैं। गलती क्या है? आंसर अगर मान लो मन से नहीं बनाता है, हर स्टूडेंट मन से लिखकर आंसर नहीं बना पाता, तो कम से कम लाइन और वर्ड तो वहां पर आप सेलेक्ट कीजिए जो कि आपके क्वेश्चन का डिमांड है, जो क्वेश्चन का आंसर पूछ रहा है वो। इसीलिए आपको कुछ नहीं करना, मैं शानदार ट्रिक बताने जा रहा हूं, ध्यान से समझना। ये जो क्वेश्चन है वर्ड पर बाद में जाना, पहले यहां जाना। यहां पर हम नहीं जाते, हम गलती क्या करते हैं, बिपिन चौधरी नजर आ गया और यहां पर 10 जगह आपको बिपिन चौधरी नजर आएगा, ये रहा यहां पर बिपिन चौधरी। और आगे बढ़िए, कहीं और जगह भी दिया हुआ होगा, कालीचरण यहां पर बुक्स क्राइम यहां पर दिया हुआ है, ये बिपिन बाबू ये दिया हुआ है, देखिए बिपिन बाबू दिया हुआ है, 2 जगह बिपिन बाबू दिया हुआ है, और जगह भी होगा हमें नजर नहीं आ रहा, या फिर कहीं कहीं पर 4 जगह भी मिल जाएगा। ये मत देखिए, आप देखिए क्वेश्चन, ये देखिए फ्रॉम वेयर। अब आप 8 में आ गए या और बड़ी क्लास में आ गए, इतना तो पता है कि वेयर का मतलब कहाँ होता है। आपका टीचर भी बार बार पूछता है वेयर डू यू लिव, फ्रॉम का मतलब से। अब विपिन चौधरी ने कहाँ से बाय यानी खरीदी, बुक्स यानी पुस्तकें कहाँ से, तो आइए स्थान देख लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, जब हम आंसर लिखेंगे, विपिन चौधरी नजर आ गया, कभी कभी सही भी हो जाता है, कभी कभी गलत भी हो जाता है। अब आप क्या करेंगे, एवरी मंडे ऑन हिज वे बैक फ्रॉम वर्क, हमेशा लिखेंगे ये करके, ये लिखेंगे और ये विपिन चौधरी मिल गया और हम कहाँ आएंगे, यहाँ तक आ जाएंगे। हालांकि आपका क्वेश्चन का आंसर सही हो गया, लेकिन वो जो तरीका है, जो आप बड़ी क्लास एज में और आगे जाएंगे, ये तरीका सही नहीं है, क्योंकि आप लाइन मिला रहे हो। देखिए पूछा क्या, विपिन चौधरी ने पुस्तकें कहाँ से खरीदी। आपको क्या करना है, अगर आप थोड़ा सा माइंड लगा ले, ये तो आंसर सही हो गया, ये तो मैं लिख दूं भाई। अगर आप ये लिख कर आ जाते हैं एवरी मंडे, जब वो आता है तो कालीचरण की दुकान से वो पुस्तकें खरीदता था। लेकिन लिखने का तरीका है, अगर आप लिखना चाहें तो ये डिडहटेगा, विपिन चौधरी। आप ढंग से लिखना चाहें तो ये बाय है, इसको आप चाहें तो डिडहटाओगे तो बोट में बदल सकते हो, BOUGST, बोट। कहाँ से खरीदता था, कहाँ की जगह पर आपको क्या लिखना है, डिडहटाई दिया, क्योंकि बाय का बोट कर दिया, विपिन चौधरी बोट बुक्स। अब ये फ्रॉम है ना, फ्रॉम यहां पर लिख दो, फ्रॉम कहाँ से। अब वेयर वाला वर्ड है, ध्यान से समझना, केवल वेयर के लिए स्थान लिखना है, कहाँ से, कालीचरण से, इन न्यू मार्केट, कालीचरण इन न्यू मार्केट, ये आंसर है इसका, फ्रॉम कालीचरण न्यू मार्केट। और अगर आप शॉर्ट में लिखना चाहते हैं तो आप एक कालीचरण न्यू मार्केट भी आपने लिख दिया आंसर लगाकर, तब भी आपको मार्क्स मिलेंगे। तो आपने क्या देखा, फ्रॉम वेयर देखा। ये मत देखो, पहले यहां से देखो, ठीक है, समझ में आएगी बात। और अगर ये यहां से यहां तक भी लिख दिया तब भी सही है, नंबर तो दे देगा वो, लेकिन वो जो तरीका आगे आप परेशान करेगा बड़ी कक्षाओं में। नंबर 2, व्हाट टाइप ऑफ बुक्स वुड ही बाय, किस प्रकार की पुस्तकें उसने खरीदी थी। यहां पर देखिए व्हाट यानी क्या, टाइप प्रकार, किस प्रकार की। अब यहां पर देखिए, आप क्राइम स्टोरीज, गोस्ट स्टोरीज एंड थ्रिलर्स, ठीक है। अब यहां पर आप क्या करेंगे, गलती क्या करेंगे, ध्यान से समझना। यहां कोई नहीं आएगा किस टाइप की, वो तो क्या देखेगा, बुक्स बाय ही, बुक्स वुड ही बाय, कहां गया, ये रहा, ही हैड टू बाय एट लीस्ट 5 एट अ टाइम टू लास्ट हिम थ्रू द वीक। ये मिल गया, क्यों मिल गया, देखो बाय मिल गया, बुक्स मिल गया, है ना, खरीदने का मिल गया, और ये यहां दूसरा गलत हो गया आंसर। क्यों गया, क्योंकि मैं आपसे कर रहा हूं, आप तो क्या देखते, बुक्स मिल गया, बाय मिल गया, ये बाय रहा भैया दूसरा वाला। आपने आंसर क्या दिया, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, वो कौन कौन सी पुस्तकें खरीदता था, और आपने क्या लिख दिया, वो क्या करता था, कम से कम एक बार में 5 पुस्तकें खरीदता था पूरे सप्ताह के लिए।
कौन से खरीदता था, और आप कह रहे हैं एक बार में 5 खरीदता था। कितनी खरीदता था नहीं पूछ रहा, पूछ रहा है कौन सी खरीदता था। इसीलिए कभी कभी लाइन और वर्ड नुकसान करवा देते हैं। तो आपको क्या करना है, कौन कौन सी खरीदता था आप ये देखिए, क्राइम स्टोरीज वाली, गोस्ट स्टोरीज भूतों की, क्राइम यानी कि अपराधों की, थ्रिलर यानी रोमांस से भरी हुई। अब इसका आंसर कैसे लिखोगे, केवल आप 3 चीजें लिख कर आ जाओ, ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ बुक्स ही वुड ही बाय, इसका आंसर कैसे लिखोगे, ही वुड बाय, इसको यूं कर लो ही वुड बाय, और ये प्रश्नवाचक चिन्ह हटा देना, क्राइम स्टोरीज कोमा गोस्ट स्टोरीज एंड थ्रिलर्स। आपका आंसर कंप्लीट हो गया। नंबर 3, हु वॉज ऑब्जर्विंग बिपिन बाबू एंड हाउ। अब इसका आंसर देने का हु वाले का बहुत ही सिंपल तरीका है, हु की जगह वो जो व्यक्ति है वो लिख दो, पूरा आंसर सही हो जाएगा। प्रश्नवाचक चिन्ह हटाकर फुल स्टॉप लगा दो। अब ऑब्जर्विंग बिपिन चौधरी पर आ जाएं। अब हम आ गए साहब यहाँ पर, ही लिव्ड अलोन, वॉज नॉट अ गुड मिक्सर, हैड अ फ्यू फ्रेंड्स एंड डिडंट लाइक स्पेंडिंग टाइम इन आइडल चैट टुडे। कालीचरण's बिपिन बाबू had the feeling that someone was observing him from close quarters। तो आपको क्या करना है, पूरा आंसर मिल गया, someone से आपने लिखा और कहां तक, क्लोज क्वार्टर्स, यानी बड़े ध्यान से देख रहा था क्लोज क्वार्टर्स। ये आपका आंसर मिल गया क्वेश्चन नंबर 3 का। तो हमने यहां पर ये 3 भी लिख दिया, ठीक है। ये आपके दूसरा हो गया क्राइम स्टोरीज वाला, ये 3 हो गया। नंबर 4, हाउ मेनी बुक्स डिड ही बाय एट अ टाइम एंड वाई। अब पूछ रहा है हाउ मेनी यानी कितनी पुस्तकें, अब आएगा वो क्वेश्चन का आंसर, और वो खरीदता था एट अ टाइम एंड वाई। अब बताओ, अगर आप ये क्वेश्चन का आंसर जो हमने इसमें लिखा था यहां लिख दिया तो फिर इसमें कहां से लिखेंगे। इसीलिए कहता हूं कि क्वेश्चन ध्यान से पढ़े। अब आएगा वो कि वो एक बार में कम से कम 5 पुस्तकें खरीदता था ताकि 1 सप्ताह तक पढ़ सके। क्यों खरीदता था, क्योंकि 1 सप्ताह तक पढ़ सके। नंबर 5, अब ये मीनिंग वाला, यहां पर बच्चों को बहुत दिक्कत आती है, इतने बड़े पैसेज में कैसे अपोजिट ढूंढेंगे, कैसे वन वर्ड सिमिलर वर्ड। कोई दिक्कत नहीं है, तरीका समझ लीजिए, आ जाएगा। स्पिरिट ऑफ अ डेड पर्सन। अब मैंने एक कमेंट में ये पढ़ा है, सर हमें, आप तो कहते हो इसका मतलब ये होता है, उसका मतलब, हमें तो मीनिंग ही नहीं आता। मीनिंग ही नहीं आता तो हम कैसे ढूंढेंगे, हमें तो इसका अर्थ ही समझ में नहीं आता। बिल्कुल सही बात है, मैं मानता हूं ये चीज, लेकिन क्या आप उस पूरे जो उसने सेंटेंस लिखा है उसमें से 1 या 2 शब्द भी नहीं पहचानोगे। इतनी बड़ी क्लास में आ गए, क्या हम 2 शब्द नहीं पहचानेंगे, ये बताइए आप। पहचान लेंगे, नहीं पहचानेंगे, पहचान लेंगे। जब आप 2 शब्द पहचान लिया आपने, 1 शब्द पहचान लिया, डेड पर्सन, डेड यानी मृत, पर्सन यानी व्यक्ति। अब मरा हुआ, अब मान लो स्पिरिट का मतलब आत्मा होता है, पर आप नहीं समझे, आपको तो ये आ गया मरा व्यक्ति, कोई व्यक्ति जो मर गया। अब मरा हुआ का इसमें कहां पर आया है, अब आप देखिए यहां पर गोस्ट एक शब्द दिया हुआ है। गोस्ट का मतलब क्या होता है, भूत। क्या होता है, भूत होता है। तो जो व्यक्ति मर गया उसकी आत्मा क्या हुई, भूत, तो ये गोस्ट हो गया। तो यहां से पकड़िए आप, अपने यहां पकड़ में आ जाएगा ये। तो ये आपके हो गया साहब 5 का भी क्वेश्चन का आंसर। नंबर 6, अपोजिट, ओल्ड और सेल। अब ये ओल्ड और सेल के लिए आपको ये देखना है, जो चीज पुरानी यानी कोई न कोई चीज ऐसी नई आई होगी उसके आसपास, तो आपको वहां पर जाना है। और सेल का मतलब बेचना और बाय का मतलब खरीदना। तो ये तो आपको पता है कि आप यहां पर जाएंगे कहीं भी आपको देखेंगे, ये देखिए ये ओल्ड होता है, इसका न्यू होता है। तो ये मिल गया साहब 6 का पहला, ये 6 का पहला मिल गया। और सेल का मतलब खरीदना और बाय तो 10 जगह है, ये रहा बाय। बाय सेल यानी बेचना, सॉरी, और बाय यानी खरीदना, यानी 6 का सेकंड ये मिल गया। तो कुल मिलाकर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपका पैसेज शानदार जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे हमने आपके लिए कई सारे वीडियोस बनाए हुए हैं प्रैक्टिस के लिए, और आपके लिए हमने स्टोरी, लेटर, पैराग्राफ राइटिंग की ट्रिक बनाई हुई है।
ऐसे वीडियोज़ के लिए आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को भी ज़रूर लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू।